हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंग्रेजी चौपाल पर। यहाँ हम अंग्रेजी को रटते नहीं, समझ के सीखते हैं। आज का टॉपिक छोटा है पर कंफ्यूजन सबसे बड़ा। सिर्फ एक लेटर आई। कब आई बन जाता है ई जैसे सिट, कब हो जाता है आई जैसे टाइम, और कब चुपके से बोलता है आ जैसे नेशन। अगर आप भी बार बार प्रोनाउंसिएशन में अटक जाते हो तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम आई के सारे डीप रूल्स को तोड़ तोड़ के बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ऐसा कि एक बार समझ गए तो लाइफ भर याद रहेगा। तो रेडी हो जाओ अंग्रेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंग्रेजी चौपाल के साथ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिनका अलग अलग यूज होता है। जैसे कि पी आई एन पिन, तो पिन में जो वो आई का यूज जो है वो स्मॉल ई की तरह हो रहा है। सेकंड है बी आई के ई बाइक, यहाँ पर आई का यूज जो है वो प्रॉपर आई की तरह साउंड निकल रहा है। थर्ड वन है पी आई ई पाई, पाई में भी जो है वो आई का यूज जो है वो प्रॉपर साउंड निकल रहा है, आई का निकल रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास बी आई आर डी बर्ड, बर्ड में जो वो साउंड जो है वो ओ का निकल रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एफ आई आर ई फायर, फायर में जो साउंड निकल रहा है आई का निकल रहा है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एंड लास्ट वन नेशन, एन ए टी आई ओ एन, नेशन में भी जो साउंड वो आ का निकल रहा है। तो समझने वाली और कंफ्यूज होने वाली बात ये है इसमें कि जब ये लेटर एक है, आई लेटर एक है, तो इसके अलग अलग साउंड क्यों हैं, तो ये किन किन पोजीशन में अलग अलग साउंड देता है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपका सारा कन्फ्यूजन जो है वो डीपली खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट रूल की ओर। फर्स्ट रूल है, ध्यान से समझना, कि जब किसी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच जब किसी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आता है तो उसका उच्चारण स्मॉल ई पढ़ते हैं, यानी शॉर्ट वाला ई पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है। इंग्लिश में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, और जिनमें 5 वोवल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जो लेटर्स बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल कह रहा है कि जब किसी वर्ड में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आता है तो उसका उच्चारण स्मॉल ई पढ़ते हैं, यानी शॉर्ट वाला ई पढ़ते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल से आप बेटर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है पी आई एन पिन, तो पिन में जो वो आई का यूज जो स्मॉल ई हो रहा है, देखो पिन। एस आई टी सेकेंड है, एस आई टी सिट, सिट में भी जो है वो स्मॉल ई की तरह हो रहा है। थर्ड वन है एम आई एल के मिल्क, मिल्क में भी जो है वो स्मॉल ई की तरह यूज हो रहा है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, भूल सकते हैं, तो आप एक बार अपने नोट्स बना सकते हैं, और जब आप इंग्लिश रीडिंग जब करें तो उन नोट्स को ओपन करके रख सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फोर्थ वन है हमारे पास टी आर आई पी ट्रिप, तो ट्रिप में भी स्मॉल ई की तरह यूज हो रहा है। और हमने यहाँ पर ये जो है प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश वर्ड का वो हिंदी में भी लिख रखा है, जिससे कि जो बिगनर्स होते हैं उनको सही वर्ड पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इसकी हेल्प से सही पढ़ सकते हैं। अगर सही पढ़ेंगे तो सही प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपने सभी रूल्स में जो भी इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं उनको हिंदी में भी लिख रखा है, हिंदी वर्डिंग में भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में आई और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई की तरह पढ़ा जाता है। ध्यान से समझना, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई की तरह पढ़ा जाता है। अब ध्यान से समझते हैं।
उन्होंने बोला है कि जब किसी वर्ड में आई आए, आई आ गया, आई के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, के जो है कॉन्सोनेंट आ गया, उसको छोड़कर ई आ रहा है हमारे पास, ई आए तो उसको आई पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एग्जाम्पल BIKE, बाइक। बाइक में जो है वो आई जो है वो आई की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड वन है TIME, टाइम। टाइम में भी आई जो वो आई की तरह यूज हो रहा है। थर्ड वन है LINE, लाइन। लाइन में भी जो है वो आई जो है वो आई की साउंड निकाल रहा है प्रॉपर। फोर्थ वन है KITE, काइट। काइट में भी जो है वो आई की साउंड निकाल रहा है। सेकंड वन है, चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड के अंत में IE आए तो इसे आई की तरह पढ़ा जाता है। देखो, वहां पे भी आई पढ़ रहे थे हम, लेकिन वहां पे सिचुएशन डिफरेंट थी और यहाँ पर डिफरेंट है। जब किसी वर्ड के लास्ट में IE, जैसे कि PIE, सब में TIE, TIE, सब में IE आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं वहां पे भी आई यूज होता है। PIE, पाई। देखो, पाई का साउंड जो आई की तरह निकल रहा है। सेकेंड वन है TIE, टाई। थर्ड वन है DIE, डाई। फोर्थ वन है LIE, लाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है फोर्थ रूल। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को ओ की तरह पढ़ा जाता है। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। BIRD, देखो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आई के बाद आर आ रहा है तो उसको ओ की तरह पढ़ते हैं, स्मॉल ओ की तरह, जैसे कि BIRD, बर्ड। BIRD, बर्ड। सेकेंड है GIRL, गर्ल। थर्ड वन है FIRST, फर्स्ट। एंड फोर्थ वन है SHIRT, शर्ट। ठीक है, इन रूल्स को आप ध्यान से पढ़िए, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है हमारा फोर्थ रूल। जब किसी वर्ड में आई के बाद RE आए तो आई को आई के रूप में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आई के रूप में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। FIRE, फायर, तो इसमें आई का यूज जो है वो आई हो रहा है। सेकेंड वन है TIRE, टायर। देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब आई यूज हो रहा है, आई का साउंड निकल रहा है। ठीक है, थर्ड वन है HIRE, हायर। फोर्थ वन है WIRE, वायर। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, जब किसी वर्ड में IE आए, जब किसी वर्ड में IE एक साथ आए मतलब, तो IE को लॉन्ग ई के रूप में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। IE एक साथ आना चाहिए। ठीक है, IE आ रहा है, देखो एग्जाम्पल है PIECE, पीस। पीस में जो देखो लॉन्ग ई का साउंड निकल रहा है। सेकेंड वन है FIELD, जिसमें IE एक साथ आ रहा हो। ठीक है, फील्ड। थर्ड वन है CHIEF, चीफ। फोर्थ वन है BELIEF, बिलीव। तो सभी में रूल के अकॉर्डिंग IE जो है वो साथ में आया है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है सेवंथ रूल। सेवंथ रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो आई के रूप में पढ़ते हैं और GH हमेशा साइलेंट होता है। इसका मतलब है कि जब कोई वर्ड है उसमें आई के बाद GHT आ रहा है तो GH जो है उसमें साइलेंट होता है और आई को आई पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। LIGHT, लाइट। तो आई का मतलब जो वो आई हो रहा है, साउंड जो आई निकल रहा है, लेकिन GH क्या है, इसमें साइलेंट है, इसे हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है NIGHT, नाइट। थर्ड वन है FIGHT, फाइट। और फोर्थ वन है RIGHT, राइट। सब में आई का यूज आई हो रहा है और जी साइलेंट है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर।
8th रूल है, जब किसी वर्ड में आई के बाद एनडी या एलडी आए तो आई को आई के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आई में ई जो है वो स्मॉल वाला आई है, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एफ आई एन डी फाइंड, तो यहाँ पे लॉन्ग ई यूज नहीं हो रहा है, ये शॉर्ट ई यूज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है के आई एन डी काइंड। थर्ड वन है एम आई एन डी माइंड। फोर्थ वन है सी एच आई एल डी चाइल्ड। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये हमारा 9th रूल है आई का और लास्ट रूल है आई का ये। तो 9th रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड के अंत में यानी किसी वर्ड के लास्ट में टी या एस प्लस आई ओ एन आता है, टी या एस प्लस आई ओ एन आता है, तो उस आई को अ की ध्वनि से पढ़ा जाता है, यानी अ की साउंड से पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एन ए टी आई ओ एन, आई ओ एन आ गया टी के बाद, ठीक है। तो नेशन, नेशन में अ की तरह साउंड निकल रहा है आई का। सेकंड वन है ए सी टी आई ओ एन, एक्शन, इसमें भी अ का साउंड निकल रहा है। थर्ड वन है स्टेशन, एस टी ए टी आई ओ एन, इसमें भी जो है वो अ का साउंड निकल रहा है, स्टेशन में भी आई का। फोर्थ वन है डिसीजन, डी ई सी आई एस आई ओ एन, डिसीजन, इसमें भी जो है वो अ का साउंड निकल रहा है। तो ये थे हमारे 9th रूल आई के 9 रूल्स जो आप वीडियो में समझ चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।